अद्भुत बाज की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में अर्जुन नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। एक दिन एक अजनबी उनके दरबार में आया। उसके पास एक सोने की बनी बाज की मूर्ति थी जो उसकी हथेली पर चमक रही थी। उसने अर्जुन से कहा, यह कोई साधारण बाज नहीं है, इसे जहाँ भी ले जाएंगे यह हर मुश्किल में आपकी रक्षा करेगी, पर याद रखना कभी इस पर जोर से पकड़ मत बनाना। अर्जुन को इस बाज में कुछ खास लगा। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। उसने बिना सोचे समझे बाज को खरीद लिया, पर उस अजनबी ने जाते जाते उसे एक आखिरी चेतावनी दी, इस बाज का ध्यान रखना और इसे मजबूर मत करना, वरना यह आपको कहीं दूर ले जा सकता है। अर्जुन ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाज को अपने पास रख लिया। अर्जुन ने बाज को करीब से देखने के लिए उसे जोर से पकड़ा। उसी पल बाज जिंदा हो गई और उड़ने लगी। अर्जुन ने खुद को उस पर सवार पाया और कुछ ही पलों में वह हवा में ऊंचाई पर उड़ रहा था। बाज उसे दूर एक अज्ञात जंगल में छोड़ आई और अचानक से गायब हो गई। अब अर्जुन खुद को अकेला घने पेड़ों और अनजान जीवों से भरे एक जंगल में पाया। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे एक पुरानी गुफा दिखी जिसके बाहर एक छोटी सी झील और बड़े बड़े पेड़ थे। झील के किनारे एक तीर धनुष लिए हुए एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने अर्जुन को बताया कि यह जगह कई रहस्यों से भरी हुई है और हर कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। साधु ने अर्जुन को अपनी शक्तियाँ सिखाने की पेशकश की, पर इसके बदले अर्जुन को साधु के लिए एक खास जड़ी बूटी खोज कर लानी थी जो केवल एक खतरनाक गुफा के अंदर पाई जाती थी। अर्जुन ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली और गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा के अंदर अर्जुन ने कई खतरे का सामना किया। अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ जिसने अर्जुन से उस जड़ी बूटी को छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और तीरंदाजी से राक्षस का मुकाबला किया। जैसे ही अर्जुन ने जड़ी बूटी को छुआ, पूरा गुफा चमकने लगा और एक जादुई दरवाजा खुला। अर्जुन उस दरवाजे से होते हुए एक अद्भुत झील के पास पहुंचा। झील के किनारे एक सुंदर युवती खड़ी थी जो दरअसल एक श्रापित राजकुमारी थी। उसने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे एक दुष्ट जादूगर ने उसे इस जंगल में कैद कर दिया था। अर्जुन ने उसका भरोसा जीता और वादा किया कि वह उसे इस श्राप से मुक्त करेगा। राजकुमारी ने अर्जुन को बताया कि दुष्ट जादूगर की शक्ति एक नीले मोती में बंद है जो झील के अंदर एक विशाल मगरमच्छ की रक्षा में था। अर्जुन ने राजकुमारी की मदद से झील में छलांग लगाई और मगरमच्छ का सामना किया। भीषण संघर्ष के बाद अर्जुन ने आखिरकार नीला मोती हासिल कर लिया और जादूगर की शक्ति को नष्ट कर दिया। जादू टूटते ही जंगल में सभी श्रापित आत्माएं मुक्त हो गईं। अर्जुन और राजकुमारी जंगल से बाहर निकलकर अपने राज्य वापस लौट आए। वहां जाकर अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और राज्य को सुरक्षित रखने का प्रण लिया। जल्द ही अर्जुन की बहादुरी और परोपकार की कहानियां चारों ओर फैल गईं और वह एक आदर्श राजा बन गया। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।